यार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। माता रानी की कृपा से 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा से तो दोस्तों आज की इस वीडियो आप सभी को बताएंगे कि सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे पहले कह देते हैं कि वीडियो में आ चुके हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूजा करते के समय आपको परमात्माओं के द्वारा कुछ संकेत आज के इस 45 दिनों के अंदर मिलने वाले हैं, जो कि आपको हो जाने हैं सावधान, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अनोखा कार्य भी होने वाला है, तो अनोखा पहलू भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके परमात्माओं से मिलन होने वाला है, परमात्माओं का कुछ संकेत मिलने वाला है, परमात्माओं से आपकी मिलन होने वाला है, जो कि परमात्माओं के द्वारा आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है। कुछ ऐसे संकेत 45 दिनों के अंदर आपके पास आते हैं तो आपको जीवन में सुख शांति के अलावा अन्य क्षेत्र में आपको वृद्धि होने के साथ बहुत सारे संकटों से, आपको पीड़ाओं से मुक्ति की प्राप्त हो जाती है, बहुत सारी मोक्ष की प्राप्त हो जाती है, बहुत सारी भगवान शिव की कृपा बरस जाती है। हर एक देवी देवताओं की कृपा कैसे बरसेंगे, आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दे जरूर लिखें। जिनके भी भक्त हैं तो एक बार उनके नाम के जय जयकार लगा दें, क्योंकि उनके दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। आपको कह देते हैं कि पूजा के समय यदि आपको 45 दिनों के अंदर संकेत मिलते हैं तो आप जान लीजिएगा कि परमात्माओं की कृपा आप पर बन चुकी है। पूजा के समय दोस्तों आज रोजमर्रा के समय में हम सभी दिन में एक बार तो अवश्य भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पूजा करते समय भगवान अपने दिन शक्तियों के द्वारा आपको कुछ संकेत भी देते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज आपको हम इस वीडियो के जरिए बताना चाहेंगे कि दिव्य शक्तियों का आपके हाथ में है या नहीं है, जो कि आपके हाथ में है या नहीं, आपकी किस्मत में है या नहीं, आपके नसीब में है या नहीं। तो आपको बता दें कि जब भी हम पूजा करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जाएं हमारे चारों ओर से घेरा बना लेती हैं। इस दुनिया की पुष्टि कई विज्ञान में की चुके हैं, जो कि इसी ऊर्जाओं के जरिए हम परमात्माओं से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन होता है जब हम सच्चे दिल से उनकी पूजा पाठ करते हैं और बेहतर कार्य करते हैं, बेहतर चीजों से पुष्टि करते हैं। बता दें कि जब भी हम पूजा करते हैं, पूजा के समय भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं तो हम उसे अपने विशेष प्रकार का संकेत हमें मिल जाता है। तो आइए जानते हैं पूजा के समय आखिर क्या होता है, कैसे मिलता है, किस प्रकार से संकेतें होती हैं। पूजा के समय ये वाली संकेतें आपके पीछे होती हैं तो जानिए जरूर नीचे दिए गए अवसर, जो कि इस बात की दावा करते हैं कि परमात्माएं आपसे खुश हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना उनके पास सच्चे दिल से पहुंच रही है। यदि आपके द्वारा जलाई गई ज्योतिषीय जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या ऊपर से और उड़ने लगे तो ये भी एक संकेत है। अगरबत्ती से ही निकला हुआ धुआं अगर परमात्माओं के सूरत तरफ जाए तो उसे ओम का या किसी भी प्रकार की आकृति बढ़ जाए तो ये भी एक संकेत है, जो कि परमात्माओं ने आपके द्वारा आपको कुछ अनोखी कार्य दे रही है। साथ ही अगर आपके घर में खुशबू वाली अगरबत्ती जलाने से पहले घर में हकने लगे तो ये भी समझ रहे हैं परमात्माओं का जीवन में वास हो चुका है। माना जाता है अतिथि देवो भ्रम, यानी घर आए सभी मेहमान के भगवान के रूप में यदि पढ़ते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऐसे हम आपको बता देते हैं कि आपके घर में या हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, आप जानते होंगे मेहमान अपने रिलेशनशिप या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हमारे घर में पूजा के वक्त हमारे घर में वह पधार जाते हैं तो उनका एक संकेत होता है। भगवान ने यह संकेत देते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने के साथ बहुत सारे एक संदेश के रूप में दिया जाता है, जो कि कहते हैं मेहमानों की तरफ से आपके घर में पूजा की आरती के समय आता है, यही उसमें परमात्माओं के रूप से संदेश माना जाता है। इसलिए एक बात आपको कहते हैं हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी घर आए मेहमान को कभी तिरस्कार बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि भगवान जो है देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपको अतिथि के रूप में कोई भगवान भी आ सकते हैं या किसी प्रकार का कुछ कार्य भी होकर आने वाला है, जो कि शुभ समाचार के रूप में आ सकता है या किसी प्रकार से चीजों से वृद्धि करवा सकता है। पूजा पाठ करते समय यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके लिए कोई उपहार या धन लेकर आया हो, उसमें समझ लेना चाहिए कि इसमें परमात्माओं की कृपा चल चुकी है, जो कि आप पर विशेष आशीर्वाद बनाए रखे हैं। अगर परमात्माओं की मूर्ति पर
ऊपर चढ़ाया हुआ फूल या पूजा करते समय आपकी तरफ गिरता है तो इसका अर्थ यह होता है कि परमात्माएं आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगी। परमात्माओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आप अपने जीवन में जो भी कर सकते हैं उस पर बात का संकेत होता है कि वह आपके भविष्य के लिए पूरी तरह से अच्छा है और आपको नियंत्रण प्रयास करने चाहिए। दोस्तों भगवान भले ही दुनिया के हर कोने में न हो, लेकिन उनका साया केवल कुछ ही लोगों को देखने को मिलता है। तो यदि अगर आपके घर में अतिथि के रूप में आरती के समय आपको घंटियों की आवाज कहीं से सुनाई देता है या पूजा करते समय आपके घर में कोई आंतुक मेहमान ब्राह्मण या कोई भिखारी आ जाता है तो आपको ये परमात्माओं का संकेत माना जाता है। उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यह है पूजा के समय का संकेत जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप 45 दिनों के अंदर आपको याद रख रहे हैं कि सिर्फ 45 दिनों के अंदर ही आशा कार्य होने वाला है। अगर आप इस समय संकट में हैं तो आपको बता दें कि इन सभी संकेतों का मतलब यह भी होता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इन सभी संकेतों का एक ही अर्थ होता है कि दिन दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। परमात्माएं आपसे बहुत ही खुश हैं, साथ ही आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, लेकिन आप उस संदेश को अभी तक समझ ना पा रहे होंगे। लेकिन उस संकेत को समझ जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। परमात्माओं से मिलन होंगे, कुछ ऐसे संकेत भी और भी मिलेंगे जिनके माध्यम से जीवन में आपको सुख शांति की प्राप्त होंगे। बहुत सारी कष्टों से आपको मुक्ति की प्राप्ति होने वाला है, जो कि महादेव जी की सावन के पावन में आपको कृपा के साथ बहुत सारे संकटों से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलने वाला है।